नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पार्वती और प्रकाश घर के बड़े बहू बेटे हैं, जिनके दोनों सुपुत्र विदेश पढ़ने गए पर फिर न लौटे। वहीं शादी हुई, आज अपने परिवार के साथ मजे में हैं। गांव में बूढ़े दादा दादी और माता पिता है जो अपनी खेती बाड़ी संभाल रहे हैं। शर्मा जी और शांति जी के बड़े बेटे की रुचि खेती बाड़ी में ही थी, पर छोटे बेटे महेश को पढ़ने का शौक था। महेश खेती बाड़ी की नई तकनीक विकास के बारे में जानने का इच्छुक था, सो शहर में डिग्री लेने के लिए वह पढ़ने का मन बनाया। महेश को अपने साथ पढ़ने वाली काजल से प्रेम हो गया। घर वाले इस प्रेम विवाह के लिए बिल्कुल खिलाफ थे। बड़े भाई भाभी ने महेश और काजल का अच्छा साथ दिया। सास ससुर ने भी थोड़ी नाराजगी के बाद स्वीकृति दे दी। समय बीता, जहां एक तरफ जेठ प्रकाश और जेठानी पार्वती के बच्चे बड़े हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ काजल और महेश बच्चे की आस खो रहे थे। महेश ने काजल की सूनी गोद को हरा करने की सोची और काजल के सास ससुर को IVF के बारे में समझाया। बउआ 4 अक्षर पढ़ लिख गया हो तो क्या हमें सिखाओगे? हमें तो सोच सोच कर शर्म आ रही है। बहू के पेट में किसी और का बच्चा। शर्मा जी चिल्लाए, बहुरिया बाँझ होती तो हम तुम्हारा दूसरा विवाह रचा देते, लेकिन ये तो हम नहीं होने देंगे। वो बच्चा हमारा खून तो नहीं होगा। बहू के लिए ऐसा सोचना भी पाप है। हमारा वंश बढ़ाने को 2 चिराग है। अपनी घरवाली को कहो उन्हें ही अपना बच्चा मान ले। शांति जी ने भी अस्वीकृति दे दी। अम्मा सही कह रही है देवर जी, हमें जब सुन कर अच्छा नहीं लग रहा तो काजल उस पराये बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखेगी, उसे शर्म नहीं आएगी। जेठानी पार्वती जी भी चिढ़कर बोली, क्या भाभी आप अपना एक बेटा काजल की झोली में डाल दोगी? देवर महेश के सवाल से पूरे परिवार में सन्नाटा का माहौल छा गया। अम्मा बाबूजी भैया भाभी कमी मुझ में है तो काजल क्यों माँ बनने से वंचित रहे? वो भी मातृत्व का सुख भोगना चाहती है। जब बहू में कमी हो तो बेटे की दूसरी शादी रचा दो, पर अगर बेटे में कमी हो तो बहू अपनी इच्छाएं मार ले और इसी को अपना भाग्य मान ले। उस बच्चे में मेरा अंश नहीं, सो वो आपके लिए पराया लग रहा है, पर बहू का तो होगा। एक इंजेक्शन हमारे जीवन में खुशियों से भर देगा। महेश की बातों का जवाब किसी के पास नहीं था। महेश ने शहर जाकर काजल के साथ मिल माता पिता बनने का फैसला ले लिया। 9 महीने से पहले ही काजल ने एक बेटे को जन्म दिया। नाम रखा राजवीर। राजवीर के जन्म, नामकरण और पहले जन्मदिन पर दादा दादी, ताई और ताऊ कोई भी नहीं आया। सही मायनों में राजवीर को काजल के ससुराल वालों में कोई भी अपना नहीं पाया। राजवीर बड़ा ही प्यारा बच्चा था। माता पिता की परवरिश और संस्कार ने उसे बड़ों का सम्मान करना सिखाया। जब जब वो दादा दादी के पास जाता, बड़े भाइयों और उसमें भेदभाव किया जाता। वो बेचारा बच्चा हमेशा दादा दादी और ताऊ ताई के प्यार के लिए तरसता रहता। राजवीर
को सभी नाजायज औलाद कहकर ताने मारते रहते। काजल के साथ भी सबका व्यवहार पराया जैसा ही होता, क्योंकि उसने जो किया वो बेशर्मी कहलाई जाती है। कोरोना ने महेश को अपना घास बना लिया। काजल राजवीर के साथ गांव आ गई। काजल और राजवीर उस प्यार के लिए तरसते रहते जो घर की बड़ी बहू और पोतों को मिलता था। लेकिन समय एक सा नहीं रहता। शर्मा जी के बड़े बेटे प्रकाश के बच्चे पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका गए। अमेरिका के ही हो गए। अब उन्हें दादा दादी और माता पिता से सारे रिश्ते नाते तोड़कर अमेरिका में अपनी मनपसंद लड़कियों से शादी कर वहीं बस गए। और इधर शर्मा जी के बड़े बेटे प्रकाश को पैरों में लकवा हो गया। वहीं राजवीर अपने पिता की तरह शहर गया, लेकिन अपने परिवार को नहीं भूला। आज वो पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बन गया था और पूरे परिवार का सहारा बन गया। राजवीर ने अपने दादा दादी और ताऊ और ताई की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। एक दिन सुबह सुबह ससुर जी बोले, बहू राजवीर नहीं आया क्या? कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ। शांति जी दरवाजे को ताड़ती हुई, हाँ बहू, सुबह भी मंदिर नहीं जा पाई, वो ले चलता है तो ठीक है, नहीं तो मुझ बुढ़िया से कहाँ चला जाता है। शांति जी और शर्मा जी यहाँ अपनी बहू काजल से अपने पोते राजवीर के बारे में पूछ रहे हैं। राजवीर शहर से ताऊ के लिए दवाई लाने गया हुआ था। जेठानी पार्वती भी राजवीर को खोजते हुए आई। अम्मा बापूजी राजवीर कहाँ है? सुबह से नहीं दिख रहा। उसके शहर जाते ही जैसे समय ही रुक गया हो, सारे काम अटक गए। जेठानी की बातें सुन काजल मुस्कुरा रही। राजवीर जेठ जी के लिए शहर से दवाइयाँ लाने के लिए गया है। आप सबको बता के तो गया था, पता तो है, पर उस आदत का क्या करे जो रोज सुबह की बकवास से शुरू होती थी। आज एक दिन राजवीर के बिना यह घर काटने को दौड़ रहा है। राजवीर होता तो कितनी चहल पहल रहती है। सुबह की शांति अच्छी नहीं लग रही। पार्वती काजल हंसने लगी। तभी शर्मा जी बोले, जिन बच्चों को मैंने अपना खून समझकर इतना लाड प्यार और उनकी पढ़ाई पर कितने रुपए खर्च किए, वो दोनों हम सबको धोखा देकर भाग गए। अपने दादा दादी और माँ बाप को बेसहारा करके, और जिसे मैंने नालायक कहकर ठुकरा दिया था, वही हमारा सारा बना है। बहू, हमें आज तुम्हारी परवरिश पर गर्व हो रहा है। हम लोगों ने हमेशा राजवीर को बहुत दुख पहुंचाए हैं, उसके बाद भी राजवीर हमारी इस स्थिति में हमारा सारा बना है। तभी बीच में जेठानी पार्वती बोली, काजल, आज हमें अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। हो सके तो हम सबको माफ कर देना। काजल अपने पति महेश को याद करते हुए सोच रही थी, देखो तो आज राजवीर शहर क्या गया, घर में सब परेशान हो रहे हैं, तो क्या नहीं एक माँ अपनी परवरिश पर इतराएगी। काजल को आज वही गर्व महसूस हो रहा है जो बच्चा कल बहू को शर्मसार कर रहा, आज पूरे परिवार को उस पर गर्व है। यूँ तो समाज में कई सकारात्मक बदलाव हुए हैं, लोगों की सोच में सुधार है, फिर भी आज हम सब इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। बहू बांझ है तो बेटे की दूसरी शादी न्याय संगत है, परंतु बेटे में कमी है तो बहू को माँ बनने का
अधिकार नहीं। अगर वो IVF का सहारा लेती है तो बेशर्म कहलाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।